साथियों, ये है निषाद मंदिर, प्राचीन निषाद मंदिर, टेढ़ी बाजार चौराहा, अयोध्या। आप देख सकते हैं इसी चौराहे पे, ये देख लीजिए, ये चौराहा है और सामने एकलव्य छात्रावास है। अभी तक साथियों, यही एकलव्य छात्रावास कब्जा कर लिया गया। देखिए अब यहाँ पे क्या बोर्ड लगा दिया गया है, रामलाल खेल वाटिका सुदामा कुटी, और इसमें फलाने जितने भी हैं, ये एकलव्य छात्रावास था। ये सारा गेट हमारे पैसे का, समाज के पैसे का बना हुआ, निषाद समाज के लोगों द्वारा। और पीछे देख रहे हैं जो सरकारी पीली बिल्डिंग, वहां तक ये है। पीछे मंदिर भी इसी ग्राउंड में है और सामने अपना निषाद मंदिर, वो प्राचीन मंदिर दिख रहा है साथियों, ये देखिए। और ये टेढ़ी बाजार चौराहा अयोध्या का है। सामने जो बैरियर लगा हुआ दिख रहा है वही चला जाता है राम जन्म भूमि की तरफ। और ये है अपना एकलव्य छात्रावास, जिसपे ये बोर्ड लगा दिया गया है, फर्जी कब्जा करके। निषाद समाज के लोगों, इसको जल्दी अपना खाली कराओ, एकजुट हो जाओ। साथियों, आज अयोध्या में महाराजा निषाद राज की जयंती और मारुति कैसव की जयंती बहुत हर्ष उल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे अध्यक्ष संतोष निषाद जी और संरक्षक श्री विजय कुमार निषाद जी। और इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री बाबूजी श्री सीताराम निषाद जी की बेटी ममता दीदी भी उपस्थित रही और तमाम लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर नानक शरण जी और अपने समाज के होनहार एसआई उदयराज निषाद सर जी। और आइए हम जानते हैं चाचा जी, यहाँ पे टेढ़ी बाजार के पास में जो निषाद छात्रावास था, एकलव्य छात्रावास, वो कब बनाया गया था और अब किसके कब्जे में है? टेढ़ी बाजार चौराहा अयोध्या में जी सबसे पहली पुरानी मंदिर हमारी निषाद मंदिर है जी, जो 1917 में बनाई गई जी हमारे समाज के लोग इतने जागरूक थे उस जमाने में कि आज से 100 साल पहले जी हम लोगों ने एक मंदिर का निर्माण कराया था। जी उन्हीं के वंशज जी जो इस जमाने में समाज को साथ लेकर चलने वाले में स्वर्गीय मुन्ना पहलवान जी थे। जी उन्होंने छात्रावास की लड़ाई, उसके जो संरक्षक थे छात्रावास के महंत मोहनदास शास्त्री जी महाराज जी ने पहलवान को बुलाकर उन्होंने अपनी जमीन दी और उसने कहा कि मैं उस जमाने का शास्त्री हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो जमीन है ये समाज के काम आए। तो शास्त्री होने के नाते उसने कहा कि शिक्षा में, ये हमारी जमीन मैं दान में दे रहा हूँ, ये शिक्षा के एवज में काम आए। तब उनके रहते हुए हम लोगों ने एक महर्षि वेदव्यास सेवा संस्थान का गठन किया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया। उन्हीं और पहले अध्यक्ष भी हमारे माननीय महंत जी मोहनदास शास्त्री जी थे, जो उन्हीं के देख रेख में हम लोगों ने एक छात्रावास का निर्माण कराया। और छात्रावास का निर्माण कराने में हमारे नगर विधायक उस वक्त लल्लू सिंह जी, और उन्होंने, उनकी सहायता से हम लोग ने उसमें जो 10 लाख रुपए का आवंटन कराया, वो माननीय सांसद कलराज मिश्रा जी के निधि से जो है वो छात्रावास का काम कराया। और पूरे छात्रावास के पास जो बाउंड्री वाल है वो हमारा जो समाज है, चंदे को हम लोग बटोर कर मांग कर जो है हमने वो पूरे बाउंड्री वाल का निर्माण, गेट का काम करवाया। लेकिन विगत वर्ष कोरोना काल के अंदर जब 22 मार्च को कोरोना काल घोषित कर दिया गया, इस दरमियान कुछ तथाकथित साधु के वेश में जो अराजक तत्व लोग थे और सरकार के पोषित लोग हैं, जो भाजपा के पोषित लोग हैं, जो जिस पर भाजपा के नेताओं का हाथ है, उन लोग आकर हमारे छात्रावास में जबरदस्ती घुसकर कब्जा कर लिया और वहां रह रहे छात्रों को मारपीट कर भगा दिया। इस एवज में हम लोग खाली कराने का कई बार आंदोलन किया, कई बार प्रयास किया, लेकिन वहां का स्थानीय महंत नृत्य गोपाल दास का वर्चस्व उन साधुओं के ऊपर था, इसलिए प्रशासन कोई हाथ नहीं डालता था और न हमारे एप्लीकेशन, हमारे प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई करता था। ये लिहाजा आज भी उन्हीं के कब्जे में है। और इसी एवज में हम लोग ने उसको हमारा छात्रावास खाली कराने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर डीएम से लेकर सभी को हम लोग ने प्रार्थना पत्र दिया। हमारे प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया। मैं समझता हूँ
कि अगर विचार किया गया होता तो हमारा छात्रावास खाली किया गया होता। ये शासन भाजपा की गवर्नमेंट हमारे निषाद समाज को देखना नहीं पसंद करती है। जगह जगह कितने लोगों की हत्याएं करा रही है। अभी हमारे यहाँ अयोध्या का निवासी पूर्व सभासद था, राजेश निषाद की हत्या करवा दिया वहाँ के स्थानीय लोगों ने। उसके बाद में अब्बूपुर में एक हत्या करवा दिया, एक हत्या उन्होंने गोसाईगंज में करवा दिया। और प्रशासन कोई भी उनके सिर पर कोई जुआ नहीं होगा कि इनके लिए कोई कार्य करा। निषादों के हितैषी राम सखा के मानने वाले बीजेपी वाले ऐसा कहते हैं कि हम राम सखा के जो है निषादों के हितैषी हैं, और आज बीजेपी के राज्य में निषाद समाज कितना सुरक्षित है? बीजेपी तो यही हमेशा हमारे निषाद समाज में जा जाकर यही कहती है और छल कपट करती है कि भगवान राम की नैया आपने पार लगाई थी और निषाद और ये भाजपा की नैया पार लगाई थी। ये उनको मतलब अंतर आत्मा से उनको जो है इमोशनल करते हैं और हमारा इमोशनल करके वो हमारा वोट ले लेते हैं, अपनी सरकार बना लेते हैं, लेकिन मेरे समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ मेरा समाज है वहाँ पर ये प्रशासन योगी के शासन में जो लोग हैं सबको 272 में कब तक हजारों लोगों को उन्होंने जेल भिजवा दिया, कितनी कितनी बस्तियां उजुड़वा दी और हमारे समाज के लोग आज भी सड़क पर आ गए। इनका कोई पूछने वाला पुरुषा हाल नहीं है। आरक्षण की मांग थी, आरक्षण हमारा 40 साल की लड़ाई चल रही थी, आरक्षण हमको आज न दिया, जो कि संविधान में आरक्षण हमको मिला हुआ है। और इस सरकार ने, मोदी की सरकार ने अभी पिछले साल हमारा आरक्षण का जो 10 नंबर टेबल पर तक पहुंच चुका था वहां से इसने निरस्त करा दिया। अभी समाज के लोगों से आप क्या आह्वान करेंगे आरक्षण की लड़ाई के लिए और छात्रावास को खाली कराने के लिए? अपने आह्वान करता हूँ और बार बार विनती करता हूँ, ये समाज की धरोहर है। आरक्षण की लड़ाई सांसद तक लड़िए, जब तक आरक्षण आपको नहीं मिल पाएगा आपके बच्चे शिक्षित होते हुए भी कहीं नौकरियों में नहीं जा पाएंगे। और छात्रावास की रही बात तो मैं चाहता हूं कि पूरे फैजाबाद जनपद के निषाद समाज छात्रावास की लड़ाई अंतिम रूप तक लड़ेगा, चाहे इसकी जान चली जाए, छात्रावास में खाली करा के ही रहूंगा। अगर ये सरकार ने खाली कराएगी तो अगली सरकार खाली कराएगी, मुझको ऐसा विश्वास है। अगर ये सरकार नहीं खाली कराती है तो अब हमारा समाज कुछ परिवर्तन करने के लिए ठाने की जरूरत है। आप माननीय स्वर्गीय बाबूजी सीताराम निषाद जो पूर्व मंत्री रहे, उनकी बेटी हैं, और आप बहुत खुशी होता है कि आप मंत्री जी की बेटी होने के बावजूद भी अन्य किसी साइड पे न जाके शिक्षा के क्षेत्र में, जो कि आज फैजाबाद अयोध्या पूर्वांचल की शिक्षा की धुरी बन चुकी है, केंद्र बन हब है, और यहाँ पे जो निषादों का छात्रावास कब्जा कराया गया उससे समाज का कितना नुकसान हो रहा है? एक समाज की नींव होती है जी, वो शिक्षित वर्ग के द्वारा ही रखी जाती है जी। अगर हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो समाज है वो बड़ा गरीब है, तो इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये समझ कर, ये परेशानी को समझ कर छात्रावास का निर्माण कराया था कि बच्चे वहाँ रहेंगे और निःशुल्क रहकर वो अपनी शिक्षा पूरी करेंगे और समाज में अपना योगदान देंगे, अपने आप को ऊंचा बनाएंगे, शिक्षित होंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे। तो जब छात्रावास से छीन लिया गया है तो निसंदेह बहुत बड़ी क्षति है ये बच्चों की पढ़ाई के लिए, और ये हमको लेना ही चाहिए। हमें इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें किसी भी हाल में लड़के, प्रशासन से लड़के या सरकार से लड़के या आग्रह करके किसी भी तरह से हमको वो छात्रावास वापस लेना ही चाहिए। और इस संघर्ष में हम सारा समाज, हम लोग साथ हैं और जैसे भी होगा और उसका प्रयास करते रहेंगे कि ये छात्रावास वापस मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज के बहुत ही जागरूक और जिम्मेदार साथी हैं श्री सोमू निषाद जी। आप निषाद छात्रावास, जो एकलव्य छात्रावास कब्जा किया गया है दबंग साधुओं द्वारा, जो साधु के भेष में भेड़िए हैं, उस पे आपका क्या कहना है? इस बात से जो है हम लोग को जो बहुत निराशा प्राप्त हुआ है, जो है आने वाली पीढ़ी को जो हम लोग क्या मुँह दिखाए। हम लोग आज एकता हो जा रहे हैं किसी तरीके से, लेकिन अंदर ही अंदर हम लोग को स्तर महसूस होता है कि अपने घर पे या फिर अपने समाज में या दूसरे समाज में जाते हैं तो क्या हम लोग क्या कहें। तो इस वजह से बहुत ही निराशा हम लोग को है। हम लोग को चाहिए कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए संघर्ष करें और जो सत्ता इस समय शासन सवार है
निषादों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न इसी बीजेपी सरकार में हो रहा है। जी। और हम चाहते हैं कम से कम अपने समाज को एकत्र करके शिक्षा के प्रति और जागरूक करके सामाजिक कार्यक्रम करके और किसी भी समाज पे जो है अत्याचार हो रहा है जिसके जिम्मेदार लोग जो है उनको जो है समझ सिखाएं। ये जो एकलव्य छात्रावास कब्जा कराया गया है दबंग साधुओं द्वारा, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उसको खाली कराया जाएगा। समाज से क्या आह्वान करेंगे? समाज के लोगों से समाज से आह्वान करेंगे, समाज के लोगों से कि एकजुट हों और उसको खाली कराते हैं। आप हैं अयोध्या फैजाबाद जिले की आन बान शान निषाद समाज के पुरोधा रहे स्वर्गीय श्री मुन्ना पहलवान जी के बेटे, बड़े बेटे अरुण निषाद जी और समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष। आप जो निषाद छात्रावास, एकलव्य छात्रावास टेढ़ी बाजार चौराहे के पास स्थित है, उसे जो कब्जा कर लिया गया दबंग साधुओं द्वारा, क्या आपके संज्ञान में है? जी, हमारे संज्ञान में है जी। और हम ही लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ा जा रहा है। जी। कानूनन कार्रवाई भी हम लोग करा जा रहा है। जी। सरकार से भी लड़ा जा रहा है। जी। और सरकार मदद नहीं कर रही है। जी। ठीक है, निषाद समाज की धरोहर है, हमारी धरोहर है और उससे जो है कुछ न कुछ एक रिजल्ट था जिससे जो है समाज जो है आगे बढ़े। इसी कारण से जो है निषाद छात्रावास कब्जा हो गया। वो अयोध्या के बहुत क्रीम जगह पे है, इसलिए बाबाओं द्वारा उसको कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है हम लोग। आपका नाम? हाँ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जी का मंडल महासचिव हूँ, जो बामसेव के द्वारा बनाया गया संगठन। जी। तो आप ये जो छात्रावास कब्जा किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो छात्रावास कब्जा किया गया है जी, हमारे अयोध्या में जो SC/BC की जमीनें हैं जी, और जो हमारे SC/BC के समाज की जो मंदिरें हैं जी, इस पे जो सवर्ण जाति के बाबा लोग हैं जी, उनकी कुदृष्टि पड़ी हुई है जी, और वो लगातार हमारे लोग को भूमिहीन करते जा रहे हैं जी, और हमारे मंदिरों को भी वो छीन रहे हैं और हमारे जो छात्रावास है इसको भी छीनने का काम किया गया है। आज हम लोगों को हजारों साल से सुब्रत थोपा गया, जिससे हमको शिक्षा से वंचित रखा गया। लेकिन आज हम लोग शिक्षा में तो सक्षम हो गए हैं, फिर भी जो है जो बीजेपी और कांग्रेस ने EVM में घोटाला करके हमको नेतृत्व विहीन कर दिया है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में जो हमारी समस्या है वो EVM का है। EVM की वजह से हमारे सारे भी अधिकार, आज संवैधानिक अधिकार जो हमको निहित है वो भी हमारा छीना जा रहा है। ये तो एक छात्रावास है, हमारे रिजर्वेशन को नहीं दिया गया और तमाम ऐसी समस्याएं हैं एजुकेशन के मामले को लेकर जो हमारे लोगों का छीना जा रहा है। और इस परिवेश में मैं ये कहना चाहूंगा साथियों कि जब तक हम लोग संगठित शक्ति होकर और एक संगठन की ताकत ले करके सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों को जब चैलेंज नहीं करेंगे, उन पर चोट नहीं मारेंगे, तब तक वो हमारी बातों को सुनेंगे नहीं। और जब तक हम संगठन मजबूत नहीं बनाएंगे, ये समस्या हमारे लिए बरकरार रहेगी। रही बात निषाद समाज, आज ना शेड्यूल कास्ट में है ना OBC में इसकी पहचान हो रही है। अगर जो हम OBC में हैं तो हमारी जो संख्या है कितनी है इसकी भी जनगणना भारत सरकार नहीं करती है। अब भारत सरकार जनगणना नहीं करती है, इस वजह से कोर्ट हमारे अधिकार को नहीं दे रही है। अभी आपने देखा होगा जो मध्य प्रदेश में था 27% OBC को आरक्षण मिला, लेकिन उसका जो जनगणना का आंकड़ा था उसको मांगा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो आंकड़ा उपलब्ध न होने के कारण उसको रिजर्वेशन खत्म किया गया। तो समस्याएं जो शासक वर्ग है वो हमारी लगातार करता आ रहा है। आजादी की लड़ाई में हमारे समाज के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लड़ाई थी इसको लड़ा, लेकिन आज तक आजाद भारत में हमारे जो फिशरमैन और बोटमैन कम्युनिटी के लोग हैं इनको हक अधिकार नहीं दिया गया। आज ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे हाथ में ताकत नहीं है, लेकिन हम लोग इस ताकत को बनाएंगे और अपने समाज को शासक जरूर बनाएंगे।